मार्वल की नई एंटरप्राइज द मार्वल्स है एक एंटरटेनिंग अटेम्प्ट पर अपने साथ हर एमसीयू फिल्म की तरह लाई है पोस्ट क्रेडिट सीन का तड़का और एक छोटा सा टीज बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके, जिसे मैं काफी दिनों से कई वीडियोस में प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। तो जहां इन सब पर बात होगी तो स्पॉयलर्स होंगे ही, तो मिस मार्वल की तरह बड़ी बड़ी आंखें मत करना कि स्पॉयलर्स है, इसलिए एज अ वार्निंग साइन बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी, क्योंकि ये है द मार्वल्स एंडिंग सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन्ड वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एक सीन जो फिल्म के आखिर में आता है, पर मैं इसे सॉर्ट ऑफ क्रेडिट सीन ही मानूंगा, क्योंकि ये सीन कंफर्म करता है कि एमसीयू में आ रहे हैं यंग एवेंजर्स, जो मैं कई वीडियो से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। फिल्म के आखिर में मोनिका की दूसरी रियलिटी में गायब हो जाने के बाद कमाला खान और खान फैमिली कैरल डेनवर्स के साथ मोनिका के लुइजियाना वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एज खान फैमिली का घर तो बर्बाद हो गया था जब अदला बदली चल रही थी और क्री के कुछ सोल्जर्स कमाला के साथ वहां पहुंच गए थे लड़ने के लिए। तभी दोनों हीरोज कमाला और कैरल कन्वर्सेशन में लग जाते हैं, जहां कमाला करती है अपने नए प्लान का ऐलान कैरल के सामने। क्या है ये प्लान? अगले ही सीन ले जाता है न्यूयॉर्क की तरफ, जहां हम देखते हैं हेरी स्टाइनफील्ड को एज केट बिशप फाइनली हॉकाई सीरीज के बाद जो आई थी 2021 में। केट बिशप क्लिंट बार्टन की तरह एक आर्चर है जो हॉकाई की बहुत बड़ी फैन थी, और उस सीरीज में केट ने हॉकाई की मदद भी की थी और हवाईन शर्ट पहने हुए किंगपिन के साथ लड़ी भी थी। फाइनली केट अपने गोडाउन कम घर के अंदर घुसती है। इसी सीन में उसके पिज्जा खाता हुआ कुत्ता, एक गोल्डन रिट्रीवर भी दिखता है पिज्जा खाते हुए। मर जाएगा कुत्ता इतना खाएगा तो इस फिल्म में बिल्ली कुत्ते सब है। केट के बगल में उसके एरोज है जिसका काम अलग अलग है, जो हॉकाई सीरीज में दिखाया गया था। फिर केट रियलाइज करती है उसकी कुर्सी में बैठी है कमाला, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के तरह बेसबॉल कैप पहने हुए, जो कैप विंटर सोल्जर में पहना था उसी पर रेफरेंस लगता है ये। जहाँ रेफरेंस की बात हुई, कमाला के अगले लाइन रेफरेंस है इस सीन की तरफ जो निक फ्यूरी ने टोनी स्टार्क को कहा था उसी आइकॉनिक सीन में जहां एवेंजर्स की नींव रखी गई थी आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। फ्यूरी ने उस सीन में कहा था, कमाला केट को कहती है, डू यू थिंक यू आर द ओनली किड सुपर हीरो इन द वर्ल्ड? जिस पर केट रिप्लाई करती है, आई एम 23। कमाला कहती है, ओह आई नो, आई हैव बीन रीडिंग अप ऑन यू। कमाला केट को दिखाती है एक ग्लास टैबलेट जो मोनिका के हाथों से उसने ले लिया था मूवी में पहले, जहाँ सारे नए सुपर पावर लोगों के डिटेल्स है। वही केट बिशप का डिटेल भी लिखा हुआ है। केट पूछती है, वेयर डिड यू गेट दैट? कमाला का रिप्लाई, गॉट इट अंडर माय काउच, जो पॉसिबल है कि घर के अंदर क्री के साथ लड़ते लड़ते और अदला बदली वाले कांड की वजह से काउच के अंदर रह गया हो। पर कमाला निक के इस लाइन पर Mr. Stark, you become part of a bigger universe. रेफर करते हुए कहती है, you've just become part of a much larger universe, which at the moment is me mostly. I do have feelers out though. Did you know Ant-Man has a daughter? जो कमाला को मालूम होना चाहिए। मिस मार्वल सीरीज में उसने एंटमैन की किताब का रेफरेंस दिया था जहाँ कैसी मेंशन होगी ही। फिर कैसी के पास एंटमैन वाले पावर्स है वो इस टैबलेट से उसे मालूम पड़ गया होगा। Yeah, I noticed. अब एक क्लियर कट डिफरेंस है कि ये दोनों जो भी टीम बना रहे हैं उसका पार्ट कैसी लैंग होगी, जिसके पास अपना सूट है और एंटमैन की तरह अपने सूट पर कंट्रोल भी आ गया है उसको। Right, jump tap. Right, one move, jump tap. तो वो भी इस टीम का पार्ट होगी। कैथरीन न्यूटन ने निभाया था कैसी का किरदार एंटमैन वॉज क्वांटमेनिया में। केट पूछती है, व्हाट डू यू वांट? कमाला केट को कहती है, आई एम पुटिंग टुगेदर अ टीम, आई वांट यू ऑन इट। फिर एक पॉज के बाद कहती है, प्लीज, जिस पर केट देती है एक स्माइल। इसका मतलब ये है कि यंग एवेंजर्स फाइनली सेटअप हो रहा है एमसीयू में, जहां कुछ बच्चे एवेंजर्स ने कॉमिक में एक टीम बनाई थी जो फॉर्म हुआ था एवेंजर्स के एब्सेंस के बाद 2005 के कॉमिक स्टोरी लाइन टाइटल एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड में। इस टीम में शामिल थे कॉमिक्स में जो इस फिल्मी टीम का भी पार्ट हो सकते हैं, केट बिशप, कैसी लैंग, एस्टैचर, पेट्रियट, एली ब्रैडली जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख चुका है जिसे निभाया था एलाया रिचर्डसन ने, अमेरिका चावेज जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख चुकी है जिसे निभाया था जोटल गोमेज ने। वांडा के बेटे विकिन और स्पीड भी इस टीम का पार्ट थे, पर तो वांडा विजन में दिखाए गए थे एज वांडा का इमेजिनेशन। हालांकि आने वाले सीरीज एगाथा डार्क होल्ड डायरीज में अटकले है कि जेक लॉक विकिन का किरदार निभा सकते हैं, पर क्या वो वांडा का बेटा होगा वो तो 10 करोड़ का सवाल है। हल्कलिंग भी इस टीम का पार्ट था जिस रोल को हल्क का बेटा स्कार निभा सकता है। शी-हल्क सीरीज में दिखा था ये बंदा, बस हेयर स्टाइल ठीक कर ले बंदा बस। किड लोकी भी इस टीम का पार्ट था जो लोकी सीजन 1 में दिखा था जिसे निभाया था यंग एक्टर जैक व्हील ने। विजन भी था इस टीम का पार्ट, तो फाइनली व्हाइट विजन को कुछ काम मिलेगा एमसीयू में। आयरन लैड जो एक्चुअली नथानियल रिचर्ड्स एके कैंग का एक अच्छा वेरिएंट था वो भी इस टीम का पार्ट था। एक्चुअली खबरों के मुताबिक ये वेरिएंट ऑलमोस्ट टीज होने वाला था एंटमैन वॉज क्वांटमेनिया के ऑल्टरनेट एंडिंग में, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर एमसी बॉसेस ने इसे बदल डाला। हालांकि मिस मार्वल कभी भी इस टीम का पार्ट नहीं थी, पर वो ऐसी सिमिलर टीन हीरो टीम का पार्ट थी जिसे कहा जाता था चैंपियन, जिसमें केट, कैसी, एली ब्रैडली और माइल्स मोरालेस यानी कि यंग स्पाइडरमैन और नोवा भी थे। तो चाहे यंग एवेंजर्स हो या चैंपियंस, इमान विलानी को हर जगह लाओ एमसीयू वाले, क्योंकि वो है मार्वल के रियल सेवियर।
तो सारे हथियार तैयार है यंग एवेंजर्स टीम के लिए, जिसमें फॉर नाउ कंफर्म शामिल है केट, कमाला और कैसी। तो शायद यंग एवेंजर्स पर मूवी या सीरीज बन सकती है। वैसे यंग एवेंजर्स के पहले कॉमिक इटरेशन का विलन था कैंग द कॉन्करर, जो एमसीयू के इस फेज का बड़ा विलन है। ये तो और भी बढ़िया हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होपफुली 5 साल ना लगे इस टीम का गठन करने में और चीजें जल्दी हो, क्योंकि काफी कुछ टीज हो चुका है एमसीयू में जो अभी तक नहीं हुआ। आई मीन शांग-ची कहाँ है, हैरी स्टाइल्स कहाँ है, हरकुलिस कहाँ है, ये मुंडी और हाथ है किसका। अर्थ पे सेलेस्टियल दिख गए और किसी ने कुछ बोला ही नहीं। शी-हल्क इतनी खराब क्यों थी, किसी को नहीं पता। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहां एज मैंने इस वीडियो में कहा था दिखता है एक्समैन किरदार द बीस्ट। फिल्म के आखिरी पलों में मोनिका कमाला और कैरल से पावर्स लेने के बाद बन जाती है फोटोन और जो इनकर्जन डार्बेन की वजह से हुआ था उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ये करते करते वो चली जाती है एक और रियलिटी के अंदर, बिल्कुल वांडा विजन की तरह। ये लड़की हमेशा गलत चीजों को क्यों छूती है। इस नए रियलिटी में जहां वो उठती है एक हॉस्पिटल वार्ड जैसी जगह में, जहां उसके बगल में उसे दिखती है उसकी माँ मारिया रंबो, एक्टर लशाना लिंच बैठी हुई। ये कॉल बैक उस दर्दनाक सीन की तरफ है जब हल्क के रीस्नैप के बाद सारे डस्टेड लोग वापस आ गए थे और उसी में शामिल थी मोनिका, जिसने रियलाइज किया कि उसकी माँ की उन 5 सालों में मौत हो चुकी थी। ये दिखा था वांडा विजन में। तो यहाँ अपनी माँ को देख के वो पागल हो जाती है। फिर एक आवाज आती है, हाउ इज अ मिस्ट्री विजिटर। मोनिका कहती है, वेयर आर वी, व्हाट हैपेंड। और हमें दिखता है एक्समैन किरदार द बीस्ट, जिसे इस फिल्म में निभा रहे हैं केल्सी ग्रामर। 6 रिलीज फिल्म एक्समैन द लास्ट स्टैंड में 20 का रोल किया था। फिल्म इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई थी। इनफैक्ट इसी के बाद फॉक्स वालों ने सॉफ्ट रिबूट कर दिया था एक्समैन फ्रेंचाइज का, जहां यंगर एक्टर्स जैसे निकोलस होल्ट एंड कंपनी एक्समैन के फ्रेंचाइज में दिखने लगे थे। पर ग्रामर अपने किरदार में काफी अप्रिशिएट हुए थे। ग्रामर ने 2014 में रिलीज एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वापसी किया था एक कैमियो में। वैसे अब उन फॉक्स वाली फिल्मों में ग्रामर प्रोस्थेटिक की मदद से 20 बने थे, पर इस सीन में फेस मैपिंग टेक्नोलॉजी मोकैप का इस्तेमाल किया गया, जो थैनोस, हल्क या शी-हल्क को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था एमसीयू में। उनके चेहरे को कॉमिक्स के करीब रखने की कोशिश की गई, जिसमें छोटे बाल, निकली हुई दांत है, बिल्कुल कॉमिक्स और एक्समैन एनिमेटेड सीरीज की तरह। पर इस सीन में ऐसा लग रहा है कि ये बंदा है ही नहीं, कार्टून या एनिमेटेड है, रियल नहीं लगा बंदे को देख के। खैर, बीस कहता है, वी आर होपिंग यू कुड टेल अस, ऑल वी नो दैट बाइनरी फाउंड यू। बीस यहाँ लशाना लिंच के इस किरदार को कहता है बाइनरी, जो एक्चुअली कॉमिक्स में है कैप्टन मार्वल का अल्टीमेट फॉर्म। तो इन अ वे बाइनरी कैप्टन मार्वल ही है अपने अल्टीमेट फॉर्म में, इसीलिए लशाना इस कॉस्ट्यूम में दिखती है जो बाइनरी का कॉस्ट्यूम जैसा ही है। तो ये स्टॉर्म नहीं है, बाइनरी है। लशाना इससे पहले भी एज कैप्टन मार्वल दिख चुकी है इन 838 यूनिवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इल्यूमिनाटी वाले सीन में, जो वांडा के हाथों मारी गई। तो ये कंफर्म है कि 838 नहीं है, क्योंकि वहां तो कैप्टन मार्वल मर चुकी है। 20 फिर कहता है, माय थ्योरी, यू somehow cross through a tear in space time, you are now in a reality parallel to your own, which is of course impossible। इसका ये लाइन इनकर्जन की तरफ इशारा कर रहा है, जो हमने इस फिल्म में देखा है, जिसका डेफिनेशन एमसीयू में है ये। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely। और ये शब्द फेज 4-5 में काफी मूवीज में टीज हो चुका है। You caused an incursion, and we're gonna fix it. Universes colliding. Endless incursions. इसी इनकर्जन को रोकने के चक्कर में मोनिका यहाँ आ गई। बाइनरी उठती है और मॉनिटर पर दिखता है ये एक्स साइन, जो एक्समैन की तरफ इशारा है। बाइनरी पूछती है, डू यू थिंक देयर माइट बी some confusion happening? बीस कहता है, confusion is but the first step on the journey to knowledge। जो हम मार्वल्स फैन के लिए इशारा हो सकता है, कंसिडरिंग इतना कंफ्यूजन है एमसीयू में अभी। ये बाइनरी, वो कैप्टन मार्वल, वो मम्मी। बीस्ट फिर कहता है, ये चार्ल्स आस्क्ड फॉर एन अपडेट। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स एक्समैन वाला यूनिवर्स ही है, जहाँ चार्ल्स जेवियर एक प्रोफेसर एक्स भी शामिल है। और मुझे लगता है ये यही यूनिवर्स है जहाँ डेडपूल भी होगा, यानी कि डेडपूल 3 इसी यूनिवर्स में घटित होगा, जहाँ चार्ल्स का किरदार निभाएंगे फिर से पैट्रिक स्टुअर्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। इसी दुनिया को बर्बाद करेंगे अपने मर्क विद द माउथ, और इस दुनिया में ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी होगा। फाइनली एक वाइड शॉट में दिखता है एक्समैन का एक्स सिंबल, यानी कि ये एक्स मैंशन में ही है जहां ये लैब कम हॉस्पिटल बना हुआ है। बीस ने पहना है डार्क ब्लू पैंट विद येलो कलर का बॉर्डर, एकदम कॉमिक की तरह। और ये अच्छी बात है कि ये सीन कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को टीज नहीं कर रहा है, डेडपूल 3 को टीज कर रहा है, जो अब सारे डिलेज के बाद एमसीयू की अगली फिल्म होगी। तो ये दोनों सीन्स टीज कर रहे हैं बहुत कुछ, जिसमें इंक्लूड है पास भी, जैसे कि आयरन मैन, हॉकआई, फॉक्स के एक्समैन फिल्म और फ्यूचर भी, जैसे कि डेडपूल 3, यंग एवेंजर्स और सीक्रेट वॉर्स भी, जिस पर किसी और वीडियो में बात करूंगा मैं। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा, नोटिफिकेशन घंटे को बजा दीजिएगा। द मार्वल से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रीसेंट वीडियोस जैसे टाइगर 3 का रिव्यू वीडियो, लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू।
जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।